एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, अपने मन की एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कोलकाता कांड के बारे में, और जो देहरादून में हुआ है उस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे मन में, वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कोलकाता में क्या हुआ है और देहरादून में क्या हुआ है। देहरादून का इतना कुछ खास आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो खबर है वो कुछ कुछ को पता है, कुछ कुछ को नहीं पता है। तो देहरादून का भी मामला जो है बहुत बड़ा है, और कोलकाता का तो है ये बड़ा। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि निर्भया कांड के बाद कितने कांड हो चुके हैं, उनको सजाए मौत भी हुई है, मतलब कि फांसी भी दी गई है। तब भी आप लोगों को लग रहा है कुछ कि वो जो गैंग रेप है या रेप है वो कुछ कम हुए हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कम नहीं हुए, बिल्कुल भी कम नहीं हुए। आप लोगों को अगर लग रहा है कि कम हुए तो आप मेरे साथ कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हाँ भी किस हद तक कम हुए। बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। 19-20 का फ़र्क भी मुझे नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि 19-20 का फ़र्क भी हुआ हो। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जीरो, जैसे पहले था वैसे ही। और कोलकाता जो कांड हुआ है उसमें क्या है, जो हमारे रक्षक हैं वही क्या है, हमारे भक्षक बन चुके हैं। जो रक्षा करने वाले हैं वही राक्षस बन चुके हैं। भगवान ने बनाया तो इंसान थे, बट ये पता नहीं कैसे राक्षस बन गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो कोलकाता कांड हुआ है उसमें लड़की का नाम क्या है, मोमिका, ऐसी कुछ नाम है। चलो जो भी नाम है, वो हमारी बहन है ना, हमारी चाहे बेटी लगा लो, बहन लगा लो, है ना, कुछ भी लगा लो। तो उन लोगों को ये सब करते हुए उसके फेस में उसको ये नहीं, मासूमियत नहीं दिखी कि भी वो हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है ना। उनको कुछ लगा ही नहीं, हमारी बेटी हो सकती है ना, मतलब कि कुछ लगा ही नहीं। बस वो अपना, क्या बोल रहे हैं आप, बोलते हुए मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है कि भाई कैसे लोग हैं दुनिया में जो कि मतलब कि ऐसा काम कुकर्म कर रहे हैं, फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। पूरा मामला पता चल चुका है कि यही बंदा है, यही पर्सन है जिसने ये कांड किया है, जिसने ये कुकर्म करा है ना, उसके साथ गलत काम करा। तब भी उसको अभी कोई उसकी सज़ा के बारे में कुछ नहीं कर रखा है। जो हमारा प्रशासन है ना, जो हमारी सरकार है, वो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई है। नहीं तो ऐसे लोगों को तो साथ के साथ ना सूली पे टंगा दो, फांसी दे देनी चाहिए साथ के साथ, जब पता है कि यही बंदा है करने वाला। जो हमारे रक्षक हैं वही भक्षक है, तो फिर हम लोग किसके ऊपर विश्वास करेंगे बताओ आप? कर सकते हैं हम किसी के ऊपर विश्वास? ऐसे तो हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। ये तो गया कोलकाता के बारे में। देहरादून में जो कांड हुआ है, 16 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया है। और वो लड़की शायद नहीं, जैसा हम लोगों को पता है, न्यूज़ में जैसा बताया गया कि वो दिमागी तौर पर भी थोड़ी कमज़ोर थी, मतलब कि डिस्टर्ब थी, ऐसा कुछ बताया गया। तो आप लोग ये सोचो, जब उन लोगों ने वो गैंगरेप किया उस लड़की के साथ, 16 साल की लड़की थी, तो उसमें 50+ भी थे और 40+ भी थे, 30+ भी थे, है ना। तो कोई उसकी बाप की उम्र का है, कोई दादा की उम्र का है, कोई उसकी भाई की उम्र का है, कोई चाचा की उम्र का है ना। तो मतलब कि आप ये सोचो कि उन लोगों, जब वो लोग ऐसा काम कर रहे थे तो उसको, उन लोगों को उस लड़की के अंदर अपनी बेटी भी नहीं दिखाई दी, ना अपनी बहन दिखाई दी, ना अपनी माँ दिखाई दी। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि छोटी बच्ची है, उसके साथ क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल ही 4 साल की 2 लड़कियों का रेप करके उसको मार के फेंक दिया गया है। आज ही सुनने में आई है ये न्यूज़, है ना। और ऐसे छोटे छोटे शहर में तो इतने कांड हो जाते हैं जो कि मामले सामने आ ही नहीं पाते, उनको दबा देते हैं। जहाँ पर पहले हम रहा करते थे नाहन में, वहाँ पर भी रेप हुआ था निर्भया केस के बाद, हैं। फिर उसके बाद शिमला में रेप हुआ था, वो तो खैर जो सरकार थी उनका ही बंदा था, तो उन लोगों ने क्या करा, उसको बचा लिया। मतलब कि जो सरकार उस टाइम में थी ना, वो उन्हीं का अपना ही बंदा था जिसने ये काम करा था, जिसने ये कुकर्म करा था, है ना। और थी भी, मतलब कि पड़ोस की लड़की थी, वो स्कूल जा रही थी, स्कूल जाते हुए पता नहीं उसको छोड़ने के बहाने गया क्या गया, और जंगल में मार के फेंक रखा था। उसकी जो राइट
टांग थी वो ऊपर को फोल्ड हो रखी थी, मतलब कि सोचो उसकी टांग तोड़ के ऊपर पहुंचा रखी थी ऐसे में, और उसको खड्डे में फेंक रखा था। मतलब कि सोच सोच के भी मेरा तो दिमाग ऐसा हो रहा है ना कि बस ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए। जो मेरी बहनें मेरी वीडियो देखती हैं, या जो मेरी बेटियां होंगी मेरे से छोटी उम्र की, जो मेरे बच्चों की उम्र की होंगी, वो मेरी वीडियो देखती होंगी। अगर जो मेरी से बड़ी होंगी, मेरी जो माताएं, भाई लोग, या जो भी पापा लोग, जो भी है मेरे पापा की उम्र के, जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो लोग कमेंट करके बताना। चलो जेंट्स लोग नहीं भी करेंगे, उनको तो गुस्सा आ रहा होगा। ये सारी जो मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी नीयत में खोट होगा, उनको समझ आ जाएगा कि वीडियो किसके लिए बोल रही हूँ मैं और किसके लिए बनाई है, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो कई लोगों को तो गुस्सा भी आ रहा होगा कि ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है, तो सबके लिए नहीं है। जो लोग ऐसे हैं जिनके मन में ऐसे विचार आते हैं, उनके लिए ये बात बोल रही हूँ। और आप लोग मेरी माताएं बहनें जो भी हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या सज़ा देनी चाहिए इन लोगों को जो ऐसे कुकांड करते हैं, कुकर्म जो करते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे लड़कों को, ऐसे आदमियों को क्या करना चाहिए, उनका मेन पॉइंट काट कर सरेआम फांसी में लटका देना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मेन पॉइंट काट कर उनको फांसी में लटका देना चाहिए। तो उसके बाद कोई भी ऐसा काम मुश्किल ही है जो करेगा। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप लोग सऊदी का कोई एक नियम कानून लागू कर दें यहाँ पर, तो बहुत कम चांस होगा कि ऐसा कुछ होगा। नहीं तो हमारे इंडिया में क्या है, रहम है, दया। क्या करते हैं, निर्भया के कांड में क्या हुआ था, कितने साल लग गए थे उनको फांसी की सज़ा सुनाने में, कितने साल, जब तक वो मामला ही शांत हो गया, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा। अभी भी देख लो कोलकाता कांड में, जब पता है कि बंदा ये है जिसने ये काम किया है, वो कुछ नहीं हो रहा है अभी। और कहीं जगह पर तो ऐसे जो छोटे छोटे शहर होते हैं उनका तो क्या होता है, मामला ही दबा दिया जाता है। मामला क्या होता है, दबा दिया जाता है, पता ही नहीं लगता है। कितने रेप हो रहे होंगे, कितने गलत काम हो रहे होंगे लड़कियों के साथ, वो मामले तो दबा दिए जाते हैं। कई शहरों में तो ऐसा होता है, जैसे नाहन में, शिमला में जो कांड हुआ था, वो तो कुछ सजा ही नहीं मिली, लड़कों को बाइज्जत बरी कर दिया था। तो क्या है, ऐसे तो क्या है, डेट ही खुलेगा लड़कों को, उनको पता है कि हमें छुड़वाने वाले हैं, हम तो भाई सरकार के, प्रशासन के अपने बंदे हैं, कहीं ना कहीं से पहुँच निकाल के छुड़वा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम ये सोचो ना, अगर वो जिसने ये छुड़वाया था शिमला केस में, जिसने लड़कों को छुड़वाया था, अगर वो ये सोच लेता कि मेरी आज दूसरे की बेटी के साथ हुआ है, आज कल के दिन मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, तो कैसा होता। अगर वो उस टाइम में जिस व्यक्ति ने उसको छुड़वाया है, शायद वो लोग जो उस टाइम सरकार थी, वो लोग अगर उनमें से कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा, तो वो लोग समझ गए होंगे कि अगर उनके घर की बेटी होती, अगर उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो वो क्या करते। तब तो बाबा तन बदन में आग लग जाती है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा करा क्यों। अगर कोई लड़का छेड़ भी देता है ना, तो ऐसा लगता है कि छेड़ा क्यों, चाहे उस लड़के की गलती हो चाहे ना हो, चाहे अपनी लड़की की गलती क्यों ना हो, तो ऐसा लगता है उसको बस क्या करे, जिंदा जला दे, ऐसा मन करता है। बट नहीं, वो उनकी अपनी बेटी नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने क्या करा, उनको छुड़वा दिया। ऐसे मामले में तो भाई क्या बोलूँ मैं, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो ये काम करते हैं, जो ये कुकर्म करते हैं ना, जो ये गैंग रेप करते हैं, लड़की अपनी, क्या बोलूँ मैं, इतने गंदे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी प्रशासन क्या करती है, उनका मुंह ना फेस कवर कर देती है ताकि उनका चेहरा कोई ना देख पाए। भैया उनका चेहरा दिखाओ कि इन्होंने ये काम किया है, उनके घर वालों को भी तो पता लगे, उनके पूरे रिश्तेदारों को तो पता लगे, पूरी दुनिया को तो पता लगे कि उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने अपनी बेटी जैसी लड़की का बलात्कार किया है, रेप किया है, उसके साथ गलत काम किया है। और ऊपर से क्या करते हैं हमारे प्रशासन, क्या करते हैं हमारे पुलिस वाले, क्या करते हैं, उनका फेस कवर कर देते हैं। अरे भैया इनके चेहरे को कहीं नज़र ना लग जाए कि कहीं इन्होंने इतना महान काम किया है, इनके चेहरों को चेहरा ना दिख जाए इनका। भैया उनका चेहरा दिखाओ, उनको भी तो पता लगे कि उन्होंने क्या काम किया है। तो उस काम, ये काम करने के बाद ये भी सब कुछ झेलना पड़ता है, क्या है उनका शर्म से उनका मुंह
ढक देते हैं, बस छुट्टी। उनको काहे की शर्म आएगी भाई? पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए ना कि ये लोग हैं ऐसा काम करने वाले। देहरादून की दिखाऊंगी मैं आपको क्लिप, उसमें क्या कर रखा है कि भाई फेस ढक दिया उनका, बस फेस ढक दिया। ऐसा होना चाहिए? अच्छा आप बताओ, फेस ढक दी। मेरे हिसाब से फेस पूरा ओपन करके दिखाना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई ये काम करने वाले हैं लोग, देख लो ये कुकर्म करने वाले हैं। अपनी उनको अपनी क्या बोलूँ यार, उनके अपने घरों में माँ बेटियाँ भाई बहनें कोई नहीं है क्या जो दूसरों की बेटियों के साथ बहनों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं? अपने घर में भी तो उनकी बेटी होगी, इतना ही तुम्हें वो हो रहा था भाई। अब जब तुम ऐसा काम करते हो अपनी उसके चेहरे में अपनी बेटी के अपना बेटी का चेहरा भी तो आता होगा तुम्हारा कि उसकी उम्र की मेरी बेटी भी है, मगर नहीं, फेस ढक रखा है। बताओ, जैसे पता नहीं कितना महान काम करके आ रखे हो, फेस ढक दो कहीं नजर ना लग जाए, लोगों को ना पता लग जाए कितना महान काम करके आ रखे। बताओ, चेहरा पूरा फेस कवर करके तब दिखा रहे हैं तो क्या पता लगेगा कि बंदा है कौन? चाहे आने वाला टाइम में चाहे वो हमारे बगल में बैठा होगा। लड़कियां मतलब कि अब तो भैया बस में चलते हुए भी डर लगने लग गया। जो देहरादून में जो कांड हुआ है वो 12 से 13 तारीख के बीच में हुआ है। और बस वाले जो बस का ड्राइवर था, देहरादून की रोडवेज बस थी, वो बस के ड्राइवर ने पहले करा उसके साथ गलत काम, फिर कंडक्टर ने फिर जो बस क्लीन करने वाले हैं उसको बताया, उसने किया, फिर उसके बाद दूसरे ड्राइवर को, फिर कैशियर को। बताओ, जो आईएसबीटी का जो कैशियर है, कैशियर क्या बोलूँ यार, 5 लोगों ने ये काम किया उस लड़की के साथ। मतलब कि शर्म नहीं आई इनको ये काम करते हुए? कम से कम यार ये तो देखो भाई, जो भी होता है मतलब कि जैसे हम लोग बस में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें क्या होता है, विश्वास होता है चलो भाई ये है भाई। क्या बोलूँ मैं भाई कि किसी के ऊपर अब तो ना विश्वास भी नहीं कर सकते हम लोग, विश्वास भी नहीं कर सकते हम लोग किसी के ऊपर भी। क्या है, कैसे पता लगेगा? ऐसे तो हमें अपने परिवार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं होगा? अच्छा बताओ, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे तो मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को ना साथ के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, मेन पॉइंट काट कर करे सारे आम पूरी पब्लिक के सामने उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। और जो छोटे छोटे शहरों में जो ऐसे कांड होते हैं उसका तो पता ही नहीं लगता, अभी दबा दिए जाते हैं। तभी तो लोगों के ढेट खुल रहे हैं, तभी तो उनका ढेट खुल रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि हाँ अभी कुछ नहीं होता है, कर लो जो करना है। बताओ, कोलकाता के कांड के बाद भी कितने कांड हो गए, कितने रेप हो गए, बताओ। जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया का जब कांड हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद 5 साल की लड़की का रेप हुआ था, उसका भी गैंग रेप हुआ था, ठीक है। बताओ, नाहन में भी हुआ, शिमला में भी हुआ। वो तो जो हम लोग जहाँ पर हमारी पहुँच है, जहाँ मतलब हम लोग जाते हैं, हम जहाँ तक का हमें पता है वहाँ तक का हमें पता लगा, मगर और जगह का हमें पता लग रहा है नहीं। जो ये देहरादून में जो कांड हुआ था हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ। तो पहले मेरे भाई ने वीडियो भेजी, जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम फेसबुक में आ जाता है, फिर मेरी बहन ने भेजी मुझे वीडियो आज तक की न्यूज़ में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला रात को कि भाई सोल्टी जी ऐसे ऐसे करके वीडियो आ रही है, कह रहे वहाँ पर तो कोई हलचल ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। मतलब कितने दिन बाद पता लगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। फिर मैं अपने भांजी को भी बताया, मैंने कैसे ऐसे करके, कह रहे हाँ भाई पता लगा। बताओ यार, मेरे को तो क्या बोलूँ मैं। और तो और आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, उसमें देखना ज़रा कैसे कैसे लड़के हैं जो मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बोलते हुए इतनी शर्म आ रही है। जानवर तक को नहीं छोड़ते हैं भैया, जानवर तो ऐसे भी क्या हो गया है उन लोगों को, जानवरों तक को नहीं छोड़ते यार। ऐसे तो वो माँ को कितनी शर्म आ रही होगी कि मेरे बच्चे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, बेचारे वो क्या बोले, समझ से बाहर है। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग छोटे छोटे थे, मैं 6th में पढ़ती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी किरण, उसके पापा पुलिस में थे। तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम में, 6th में पढ़ती थी मैं। तो उसके जो पापा थे पुलिस में थे, तो उनके पापा के पास एक केस आया था, तो जिसमें कि उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। एक लड़की थी, पता नहीं कौन सी जगह की, मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है।
तो उस लड़की, वो बात मुझे अभी तक याद है कि उस लड़की का रेप उसके ही चाचा के बेटे ने किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और आप यकीन नहीं मानोगे, लड़की इतनी मतलब रो रो के बोलती रही। जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था ना, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हुए थे, और अभी भी बात करते हुए मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हुए कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को बताया था, तो उसकी मम्मी ने उसको बताया था, तो उसने हमें बताया था कि भी ऐसे करके हुआ है और ऐसे करके। तो उस टाइम तो हमें इतनी समझ भी नहीं थी, बस ऐसा था कि बस सोच, जैसे वो बता रही थी ना, तो हमें मतलब कि बात सुनते रोंगटे खड़े होते। वो बता रही थी कि उस लड़की को ना, जब उस लड़की ने बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तो उनको ये लगा कि कहीं ये घर वालों को ना बता दे। तो उन्होंने क्या करा, उसके नाखून जो नेल्स होते हैं वो उतार दिए, ये आंखों की आईब्रो काट दी, ये पुतलियाँ काट दी है, जो लिप्स होते हैं वो काट दिए कैंची से, नाक का नोज का ये काट दिया, पैरों तक के नाखून निकाल दिए, मतलब कि प्लास से खींच खींच के। आप ये सोचो कि कितना तड़पा तड़पा के मारा होगा उसको। सोच सोच के भी ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लड़के इतनी इतनी हैवानियत भरी होती है उन लोगों के अंदर, इतनी हैवानियत कि उनको इतना सा भी तरस नहीं आता। और हम सोचते हैं, जब हम लोग नाखून काटते हैं, हम अपने नाखून काटते हैं तो हल्का सा भी कट जाता है ना अगर मांस के ऊपर से, भैया जान निकल जाती है। हमारा हल्का सा भी मांस, हमारा अगर कभी हम नाखून काटते हैं, हल्का से मांस इधर से निकल जाता है ना, तो दर्द से जान निकल जाती है। अब मैं तो ये सोची कि उन्होंने कैसे प्लास से खींचा होगा। जब मैंने वो बात सुनी थी ना स्कूल में, तो कितने दिन तक ना मेरा ना खाना पीना छूट गया था। मतलब कि मैं ये सोची थी कि बेचारी उस लड़की को कितना दर्द हुआ होगा, कितना उसने दर्द बर्दाश्त किया होगा जो लड़कों ने ऐसा किया। तो वैसे ही कोलकाता के जो कांड हुआ है कलकत्ता में, उस लड़की का जैसे कि बता रहे कि आंखों में मार मार खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था। भैया जिसके घर की बेटी होती है ना, उसको ही पता लगता है कि कितना दर्द है, उनके दिल में कितना दर्द है। उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, उस भाई से पूछो जिनके घर की बेटी गई है। ये तो उन लड़कों का क्या है। और कल जब हम लोग कैंडल मार्च करके आए थे, तो ये वीडियो में कैंडल मार्च करके आई हूँ अभी, तो तब मैं बना रही हूँ क्योंकि डिनर विनर बना लेती हूँ। मैं चलो कैंडल मार्च करके आए तो वीडियो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर माइंड से निकल जाता है कि भाई हम भी ये वीडियो बनाते हैं। तो जब हम लोग कैंडल मार्च करने गए ना, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर कभी मुसीबत आएगी ही नहीं। वैसे भगवान करे ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि हम लोग ये तो हम लोग कर सकते ना, चलो हम लोग वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ से तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ तो, उसकी जस्टिस के लिए कुछ तो कर सकते हैं। मगर नहीं, कोई नहीं आया। बस हम लोग मुश्किल से हम लोग 15-20 लोग होंगे, बस 15-20 लोग बस। तो लड़कियां थी हमारे साथ, मतलब कि पड़ोस में जब हम लोग कैंडल मार्च के लिए जा रहे थे तो हमने बोला, कई लेडीज़ तो आई हमारे साथ, लड़के भी आए, बट 2-3 लड़कियां खड़ी थी तो हमने बोला आ जाओ, नहीं आई नहीं। हंस रही हैं, बताओ क्या बताऊँ मैं, हंस रही हूँ। और कई लड़कियों ने तो जब हम लोग स्लोगन लगा रहे थे तो लड़कियों ने चलती गाड़ी से स्लोगन लगाया, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आज हम किसी के लिए खड़े हो रहे हैं तो कल हमारे साथ कोई खड़ा होगा, चाहे कैसा भी काम हो, है ना। हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो वो सारा खाता क्या होता है, हमारा ऊपर महादेव के घर में जुड़ता है, तो वो फल हमें कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे घर की जो लेडीज़ होती है वो होती है ना कि इधर का पैसा चलो भाई यहाँ से निकाल के चलो वहाँ पर कर देते हैं, वहाँ का पैसा निकाल के वहाँ कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे महादेव होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा जो हम लोग जो अच्छे काम करते हैं, जो हम लोग पुण्य का काम करते हैं, कुछ भी अच्छा, जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे फिक्स करते हैं ना, जैसे हम लोग उसमें डाल देते हैं, फिर वो हमें थोड़ा 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 करके देते हैं ऐसा। मगर कल लड़कियाँ नहीं आई, मुझे बहुत गुस्सा आता। मैंने बल्कि बोला भी, मैंने कहा ऐसे काम के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ अगर हम लोग ये बोलते ना अरे चाय पकौड़ी बट रही है आ जाओ, फिर तो भैया कोने कोने से ऐसे ऐसे लोग निकल के आते ना जिनको हमने कभी देखा भी ना होगा, ऐसे लोग निकल के आते। और ऐसे काम के लिए कोई नहीं आएगा।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटे शहरों की जगह, जो छोटे शहर होते हैं उनकी खबरें छुप जाती हैं, छुपा देते हैं, दबा देते हैं, है ना। जो बड़े बड़े मामले जो आ रहे हैं कम से कम उसमें तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए कुछ तो करो, आवाज़ उठाओ। और मैं अपनी जो सरकार है, प्रशासन है, उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी वो जो मुजरिम पकड़े गए हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। मेरे हिसाब से तो जो मैंने बोला है वही ख़त्म। और जो देहरादून के है वो भी जो पांचों के पांचों जो लोग पकड़े गए हैं उनके लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो उनको भी मैं क्या कह रही हूँ, सजाए मौत साथ के साथ। तब जाके लोगों में खबर में दहशत फैलेगी कि हाँ, अगर हम किसी की बेटी के साथ कुछ गलत काम करते हैं तो ऐसा होता है। नहीं तो भैया क्या है, हमारे प्रशासन क्या करती है, बस डाल देती है, कुछ दिन बाद वो या तो छूट जाएंगे बेल पर, उनको रिहा कर दिया जाएगा, फिर वो आज किसी की बेटी के साथ किया, कल वो किसी और की बेटी के साथ करेंगे, फिर अगर अगले टाइम फिर किसी और की बेटी के साथ करेंगे। ऐसे करते करते तो करते रहे। उनको पता है कि हमारे प्रशासन ने कुछ करना तो है नहीं, हम लोग करते रहो, बस करते रहो करते रहो। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी सरकार से, अपनी प्रशासन से कि भाई इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाए। मेरे हिसाब से तो वही डेड सज़ा सुनाई जाए। तो मैं, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सज़ा देनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि भाई सबकी बेटी हैं, वो भी हमारी बहन है, बेटी है, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और जो छोटे शहरों में जो होता है उनके साथ तो उनके तो कोई सुनने वाला है ही नहीं यार। जब ये सोचो ना कि जब आज कोई भी है, वो कल किसी के भी घर की बेटी हो सकती है। आज वो वहाँ की बेटी है, कल हमारे उत्तराखंड में तो खैर है ही है, हमारे उत्तराखंड की बेटी हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है, हमारे जानने वाले की बेटी हो सकती है। तो हम लोग क्या उनके लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे क्या? तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ और अपनी प्रशासन के साथ, अपनी जो हमारी जो सरकार है, मैं यही चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनको सज़ा सुनाई जाए। और देखो, सज़ा सुनाने से भी ये है कि भाई देखो, जाने वाले की बेटी वापस नहीं आएगी, बहन वापस नहीं आएगी, बट ये है कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि हाँ भाई, आज जो मैं इस कारण से मरी हूँ, तो इस कारण से कोई और किसी की बेटी ना मरे, कोई मेरे जैसी और ना मर जाए, और किसी और के साथ ऐसा गलत काम ना हो। तो बस मैं आपके साथ यही कहना चाहती हूँ, यही शेयर करना चाहती थी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, जो आज की जो हमारी जनरेशन है, जेंट्स लोगों की, इन लोगों ने रावण जी को भी फेल कर दिया, रावण को भी फेल कर दिया। जो इतना राक्षस बन चुके हैं ये लोग। जो कल के रावण थे 10 सर वाले, जो कल के रावण थे 10 सर वाले, वो भी इतने दुष्ट नहीं थे जितना कि आज का जो इंसान है एक सिर वाला, वो इतना खूंखार, इतना दुष्ट, इतना हैवान है। और आप लोगों को पता है, जब रावण जी ने माता सीता का अपहरण करा था तो उन्होंने उनको छुआ तक नहीं था, बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो आप लोगों को पता है कि राम ने क्या किया था, उनका वध कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी और पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था, उनका पूरा वंश खत्म कर दिया था। तो इस हिसाब से आप लोग को क्या लगता है कि आज के टाइम में जो ये लड़के जो कुकर्म कर रहे हैं, जो ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया है, वही होना चाहिए। और आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इन लोगों ने रावण को भी फेल कर दिया है। देखो ना, रावण को भी फेल कर दिया। रावण भी एक तरह से अच्छे थे, जिन्होंने छुआ तक नहीं था, उनका अपहरण किया था, उनको छुआ तक नहीं था माता सीता को। आजकल की जनरेशन को देख लो कि क्या हो गया।